ए वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा, है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको अगले साल एग्जाम भी देना है, तो आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, साथ ही साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ। जब स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तभी आप पढ़ पाइएगा, है ना। तनाव में मत रहिएगा, किसी तरह का तनाव नहीं लीजिएगा अगले साल का एग्जाम का, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर अवेलेबल है। जब आपका भाई है तो टेंशन मुक्त रहिए, है ना। आपका भाई आपका हर एक टेंशन को दूर करने के लिए यहाँ आया है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि भाई का फुल सपोर्ट कीजिए, है ना, फुल सपोर्ट कीजिए, है ना। और यदि आप भाई का फुल सपोर्ट कीजिएगा तो भाई आपको लगता है कि एक भाई किसी को तनाव आने देगा? नहीं आने देंगे, कोई भाई को तनाव नहीं आने देंगे, है ना। जैसा कि आपको मालूम था कि इससे जो पिछला लेक्चर था, है ना, लेक्चर नंबर 3, है ना। ये पिछला लेक्चर क्या था? लेक्चर नंबर 3 था, है ना। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे लेक्चर नंबर 4। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना। लेक्चर नंबर 4 पढ़ने आज पढ़ने जाएंगे हम, है ना। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम सिलेबस बताए थे। लेक्चर नंबर सेकंड हम क्या बताए थे? प्रीपोजिशन का दिए थे सारा इंट्रोडक्शन। लेक्चर नंबर थर्ड में जो हम क्या किए थे, प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ाए थे? शायद हम प्रीपोजिशन, हाँ, लेक्चर नंबर 2 में हो गया था आपका लेक्चर 2। हाँ, लेक्चर 2 में तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताए थे। और लेक्चर नंबर 3 में आपको हम बताए थे, यूज बताए थे प्रीपोजिशन इन और इनटू का, है ना। और आपको हम ये भी बताए थे कि आपको जो अगला लेक्चर आएगा, है ना, अगला लेक्चर जो हम आपका लेंगे और उसमें आपको हम यह बताएंगे प्रीपोजिशन क्या चीज, प्रीपोजिशन का यूज बताएंगे, और कौन सा बिटवीन का बोले थे, अमोंग का बोले थे, और एमिट का बोले थे। तो जैसे हम आपको बोले कि अगला लेक्चर में आएगा, तो ठीक आज, है ना, आपका चौथा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है प्रीपोजिशन टॉपिक का, है ना। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बिटवीन, बिटवीन, है ना। उसके बाद अमोंग, एमिड। आज आपको हम ये तीनों प्रीपोजिशन खत्म करेंगे। ये तीनों का हिंदी होता है क्या? बीच में या के बीच, है ना, के बीच, ये तीनों का हिंदी होता है ना। आज हम ये तीनों को क्या करेंगे, शुरू किए हैं तो खत्म करेंगे। क्या बोले? शुरू किए हैं तो ये तीनों को हम खत्म भी करेंगे। तो आज हम ये तीनों को खत्म करेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन हम आपको बताने जा रहे हैं, बिटवीन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिटवीन का प्रयोग करते हैं बीच में, है ना, बीच में के लिए या के बीच के लिए। तो हम सबसे पहले डालते हैं, है ना। कल दो प्रीपोजिशन बताए थे और आज हम तीसरा प्रीपोजिशन बता रहे हैं, जिसका क्या नाम है? बिटवीन। इसका क्या हो गया? बीच में, बीच में, है ना। आज हम बिटवीन बताएंगे। तो बिटवीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं किसी के बीच के कंपेयर के लिए करते हैं। जैसे दो का जब बात आए, है ना, जब दो के बीच का जब बात आए तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं किसके बीच बैठा हूँ? मैं आप लोगों के बीच बैठा हूँ। यहाँ दो की बात नहीं हो रही है। यहाँ जब आप लोगों के बीच बैठा हूँ तो यहाँ दो से अधिक की बात हो रही है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, है ना, दो से अधिक के बीच की बात होगी तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन रहेगा, वहाँ वो बताएंगे, है ना। जैसे कोई चीज किसी के बीच है लेकिन स्थापित है, स्थिर है, तो उसके लिए कौन प्रीपोजिशन रहेगा? अभी आप बताइएगा जी। हाँ, आपको बोलेंगे कि मान के चलिए आपको हम बोल दिए कि मेरे गाँव में एक मंदिर है, तो आप वहाँ क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा? नहीं नहीं भाई, इसीलिए हम तीनों को ले रहे हैं एक साथ, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे, है ना। जैसे हम आपको बोलेंगे कि मैं राम और लक्ष्मण के बीच बैठा हुआ हूँ, तो मैं राम और लक्ष्मण के बीच बैठा हुआ, तो वहाँ आप क्या कीजिएगा? एवं लगेगा? एमिड लगेगा? नहीं, इसीलिए तो हम लिए हैं ये तीनों को एक साथ की, ताकि आप अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे हम बोल देंगे, है ना, जैसे हम बोल देंगे कि ये मिठाई लो, है ना, ये मिठाई लो और बच्चों के बीच बांट दो, है ना, बच्चों के बीच बांट दो, वहां आप क्या कीजिएगा? बिटवीन लगा दीजिएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम तीनों को एक साथ लिए हैं और तीनों को हम एक एक करके बताते हैं, ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, है ना, कौन सा जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देते हैं प्रीपोजिशन में कौन सा? तो बिटवीन। तो भाई बिटवीन का जब बात आए ना, तो दो के बीच के लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? दो के बीच के लिए। जैसे, है ना, जैसे डिफरेंट बिटवीन, है ना, करा है ना, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, है ना, डिफरेंट बिटवीन, है ना, राम एंड लक्ष्मण। कह रहा है राम और लक्ष्मण के बीच क्या डिफरेंट है? तो दो के बीच आ गई, है ना। जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर, है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन और आंसर के बीच क्या डिफरेंट है? कह रहा है कि तुम हमसे मिलना 9 और 10 बजे के बीच, तो दो समय का कंपेयर हुआ, है ना। कॉन्टेक्ट अस कितना बजे? बिटवीन 9 to 10 o'clock। जैसे, है ना, सीता किसके बीच बैठी हुई है? राम और लक्ष्मण के बीच बैठी हुई है ना, दो के बीच आया, है ना। जब भी दो के बीच का बात आए, है ना, जब भी
दो के बीच का बात आए तो वहां हम बिटवीन लगाएंगे। दो, दो से अधिक नहीं, केवल दो। जब दो व्यक्ति का, चाहे दो वस्तु का, चाहे दो के बीच का बात आए तो वहां हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मार्कर हुआ, दो मार्कर हुआ, एक ये मार्कर, एक ये मार्कर। ये दोनों मार्कर के बीच क्या है? खाली जगह है ना? क्या है? खाली जगह है। तो यहाँ दो के बीच का बात आया तो यहाँ बिटवीन लगेगा, है ना? जब भी दो के बीच की बात आए तो वहां हम क्या करेंगे? बिटवीन को ठोकेंगे। और जब दो से अधिक की बात आए तो इसको भी देखेंगे, है ना? पहले दो आया तो दो को देखते हैं, तो इसको लिखे, समझ गए होंगे। जब कोई भी चीज दो के बीच का बात आए तो वहां हम क्या करेंगे? बिटवीन लगाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं definition। जब दो के बीच, दो के बीच, दो के बीच क्या करेंगे? जब कोई दो के बीच हो, चलिए इसको हम बदल देते हैं। जब कोई दो के बीच हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई जब कोई दो के बीच हो, जब कोई दो के बीच हो, तब वहां हम, है ना, बिटवीन का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, है ना? एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, आपको हम चार ऑप्शन देते हैं, आप बताइएगा तो कौन सा होगा। जैसे पहला, सीता वाज, है ना, सिटिंग, है ना, सीता वाज सिटिंग डैश डैश राम एंड लक्ष्मण, ना, सीता वाज सिटिंग राम एंड लक्ष्मण लीजिए। तो ए नंबर में देते हैं अमाउंट, बी नंबर में बिटवीन, तीन नंबर में एमिड, और चार नंबर में इनटू। बताइए तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसी तरह क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है? इसी तरह क्वेश्चन देगा, है ना, चार ऑप्शन देगा और बोलेगा बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ना? यदि आपको इसका मालूम रहेगा, इसका मालूम रहेगा, तब ना इसमें सही बताइएगा जी। जब तीनों पढ़िएगा तब ना आप सही बताइएगा। तो इसीलिए हम तीनों को बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए इसी तरह आपका ऑप्शन दिया रहेगा, और जब तीनों नहीं मालूम रहेगा तो आप गलत करके आइएगा। तो यहाँ जब हम क्या बोले, यहाँ जब दो का बात हो, यहाँ राम और लक्ष्मण है तो दो ये का बात हो रहा है, तो दो का बात हो रहा है तो यहाँ क्या लगेगा? तो यहाँ लग जाएगा बिटवीन, चलेगा बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिटवीन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको लिख रहे होंगे। यदि नहीं लिखे हैं तो आप इसको लिख के फिर मिटाएंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जल्दी लिखिए, लिख लिए? लिखे ना? मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। इसी को मिटाते हैं, ऊपर वाला नहीं देते हैं। मिटाते हैं, चलिए दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट, DISSERENT, है ना, डिफरेंस, व्हाट आर डिफरेंट, किसके दे देते हैं, ऑक्स एंड कॉ, है ना, कराया गाय और भैंस के बीच, अति बैल और गाय के बीच क्या डिफरेंस है? यहाँ दो की बात आए, है ना, तो दो की भी बात आए तो यहाँ हम क्या करें? अरे ऑप्शन देते हैं आपको इसी तरह, है ना, एमिड, अमाउंट, बिटवीन, इन। चलिए आप बताइए तो इसमें क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी करेक्ट कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। चाहे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा? जल्दी बताइए। यदि आप ये डिफिनेशन आपको यदि समझ में आया होगा, है ना, यदि ये आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा तो जरूर है कि बताइएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ दो लिखा हुआ है ना, दो के बीच, है ना, दो के बीच, है ना, दो के बीच। बताइए क्या सही होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा? तो बिटवीन होगा। यहाँ दो के बीच है ना, ये और ये दो के बीच कंपेयर है, यहाँ क्या होगा? बिटवीन होगा। देखिए, चलिए, है ना, यहाँ क्या कीजिएगा, ये सिंगल हो गया ना, दो की बात आया तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना। सिंगल की बात है ना, दो की बात आया तो सिंगल ले लीजिएगा। मिटाए, चलिए मिटाते हैं।
चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या, 3 नंबर में कह रहा है कॉन्टेक्ट कीजिए हमसे 9 AM और 9 AM एंड 10 AM। कह रहा है 9 और 10 के बीच हमसे संपर्क कीजिए। हाँ, यहाँ भी लगाइए ऑप्शन, यहाँ लिखिए, बिटवीन लिखिए, है ना, एमिड लिखिए, फिर लिखिए। बताइए कौन सा सही होगा। क्या होगा, तो यहाँ दो के बीच की बात हो रहा है, इसके और इसके बीच दो की बात हो रहा है, तो यहाँ का रहेगा बिटवीन रहेगा। आ रहा है समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख लिया ना। चलिए अब तीसरा हम बताते हैं क्या, अमाउंट। तो आपको बिटवीन अच्छा तरीका से समझ में आया होगा कि जब दो की बात आए, जब कोई दो की बात आए, तो उसके दो के बीच की बात आए तो हम क्या करेंगे, वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल तीन चार एग्जाम्पल तीन बता दिए हैं, है ना। आप इसी तरह आप समझ लीजिएगा, जब दो की बात आए वहाँ बिटवीन लगा दीजिएगा, है ना। तीसरा दूसरा देखते हैं आप क्या बताना है, दूसरा हमको अमाउंट। चलिए इसको पूरा को मिटाते हैं, लिख लीजिए एक बार, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको सीरियस करते हैं। चलिए अब आपको हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे अमाउंट। अमाउंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अमाउंट का प्रयोग करते हैं जब कोई, है ना, है ना, जब अमाउंट का प्रयोग करते हैं जब दो से अधिक के बीच की बात आए, है ना, जब दो से अधिक के बीच की बात आए तो हम अमाउंट का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रीपोजिशन है क्या, अमाउंट। अमाउंट इसका भी होता है के बीच या बीच में, अमाउंट। चलिए इसका बताते हैं, है ना। जब दो से अधिक के बीच आए, मान चलिए आपके पिता, है ना, आपके मतलब आप मानिए अपने बाप के, मतलब आपके पिता के मान के चलिए 3 भाई, है ना, आपके पिता के 3 भाई है। आपको मान के चलिए जो भी प्रॉपर्टीज है तो उसको 3 भाई के बीच बांटा है ना। तो यहाँ दो से अधिक हो गया तो यहाँ अमाउंट का प्रयोग होगा। मान के चलिए जैसे आपको मिठाई दी उसको बोले कि आप बच्चों के बीच बांट दो, तो ये भी क्या हो गया, दो से अधिक की बात है ना। जब भी दो से अधिक की बात आए ना तो वहाँ बिटवीन का, सॉरी, अमाउंट का प्रयोग करेंगे, है ना। जब दो से अधिक की बात आए तो हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे। तो ये लिखिए, है ना, तो लिखिए, जब दो या दो से अधिक की बात आवे, जब दो या दो से अधिक की बात आवे तब वहाँ हम अमाउंट का प्रयोग करते हैं, अमाउंट का प्रयोग करते हैं। क्या बोले, जब दो से अधिक की बीच की बात आए, है ना, तो वहाँ अमाउंट का प्रयोग करते हैं, अमाउंट का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक की बीच आए, जब दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, दो या नहीं होगा ना, दो से अधिक होगा, दो या, है ना, जब दो से अधिक की बीच आए, जब जब दो से अधिक की बात आवे, है ना, जब दो से अधिक की बात आवे तब वहाँ हम अमाउंट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण एक से, जैसे द स्वीट्स, द स्वीट्स वाज द स्वीट्स वाज डिवाइडेड, द स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट, द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट थ्री ब्रदर थ्री ब्रदर्स, है ना। कहा जो मिठाई है ना उसको 3 भाइयों के बीच बांटो, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो यहाँ एक लेंगे, एनी अमाउंट बिटवीन लॉन्ग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
बताइए कौन सा होगा? अमोंग लगेगा। क्या लगेगा? अमोंग लगेगा। क्या होगा? अमोंग लगेगा। समझ में आया? तो अमोंग दीजिएगा, तो हम लिखिए, उसको मिटाते हैं तो दूसरा बोलते हैं। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट। यहाँ इसमें लेगा ना सिंगल, है ना, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब। यहाँ सोच। नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे दो नंबर में द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड दस, है ना, फाइव सिस्टर, है ना, पांच बहनों के बीच का क्या, है ना, प्रॉपर्टीज को बांटा गया, है ना, पांच सिस्टर, तो पांच है यहाँ, क्या है, पांच है, दो से अधिक है तो यहाँ क्या लेगा, सिस्टर लेगा, है ना, फाइव सिस्टर्स, है ना, द प्रॉपर्टी ऐसा ही, है ना, द प्रॉपर्टीज वाज डिवाइडेड दस दस थ्री सिस्टर, सॉरी फाइव सिस्टर, है ना, पांच बहनों के बीच क्या क्या गया, प्रॉपर्टीज को बांटा गया, तो कहाँ लगेगा यहाँ, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा अमाउंट। ठीक, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट दस ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, कह रहा है कि मिठाई को सभी बच्चों के बीच बांटे, है ना, तो सभी बच्चों, तो सभी बच्चों के बीच मिठाई बांटेगा, तो सभी बच्चों के बीच बांटेगा, तो यहाँ दो से अधिक की बात आए तो दो से अधिक की बीच आए तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा अमाउंट। जब भी दो से अधिक के बीच की बात आए वहाँ क्या लगा देंगे, अमाउंट लगा देंगे। चलिए, है ना, तीन एग्जाम्पल हो गया, बस यही इतना एग्जाम्पल रहने से काफी है ना, इतना याद रखिएगा, जब दो से अधिक के बीच की बात आए तो वहाँ अमाउंट रहेगा, जब दो के बीच की बात आए तो वहाँ बिटवीन रहेगा, है ना, एग्जाम्पल ठीक इसी तरह बता दिया और अपने से जोड़ दीजिए, जब दो के बीच रहा तो बिटवीन, जब दो से अधिक के बीच रहा तो अमाउंट। चलिए इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं, लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिए, चलिए अमीर बताते हैं। एमिल में क्या होता है, जब कोई किसी के बीच होता है ना, जब कोई किसी के बीच होता है, वह स्थिर होता है चाहे स्थापित होता है, तब वहाँ क्या लगता है ना, वहाँ हम एमिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे गांव के बीच एक मंदिर है, तो मेरे गांव के बीच में जो एक मंदिर है, क्या मंदिर बोलता है का, मंदिर चलता है क्या, नहीं ना, मंदिर स्थापित है, ना बोलता है ना चलता है, तो जब कोई किसी के बीच हो लेकिन वो स्थिर हो स्थापित हो, तब वहाँ हम एमिट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैदान में एक वृक्ष है, तो मैदान में जो एक वृक्ष है तो वो मैदान के बीच है, और जिसके बीच है मैदान के बीच में ना वृक्ष है, तो जिसके बीच है तो मैदान के बीच में क्या है, वृक्ष है, तो वृक्ष बोलता है चलता है, नहीं चलता है ना बोलता है, तो अर्थात क्या है, स्थापित है। तो इससे क्या पता चलता है, जब कोई किसी के बीच हो और स्थापित हो तो वहाँ हम एमिट का प्रयोग करेंगे, है ना, चलिए लिखते हैं। जब कोई किसी के बीच में स्थापित हो या स्थिर हो, या स्थिर हो, तब वहाँ हम प्रीपोजिशन एमिड का प्रयोग करते प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या बोले कि मैदान में एक वृक्ष है ना, अच्छा मेरे घर के बीच, है ना, एक मंदिर स्थित है, तो चलिए लिखते हैं, है ना, लिखते हैं।
देयर इज ए टेम्पल दैट्स माय विलेज ना, मेरे घर के बीच है ना, मेरे घर के बीच मतलब घर के बीच मेरे विलेज है ना, तो विलेज मतलब गाँव हुआ, तो मेरे गाँव के बीच में क्या है, एक मंदिर है, तो गाँव के बीच में मंदिर है, तो मंदिर में चल रहा है, बोल रहा है ना, न चल रहा है ना बोल रहा था, क्या है वो, स्थिर है, तो स्थिर है, स्थापित है, तो वहाँ क्या रहेगा, वहाँ लग जाएगा। चलिए ऑप्शन देते हैं, एमिड, अमोंग, चलिए बिफोर, बिफोर, आफ्टर, क्या होगा बताइए जल्दी। क्या हो गया, चलेगा, तो मेरे गांव के बीच है, स्थापित है, स्थिर है, तो यहाँ क्या लगेगा, एमिड लगेगा, इसको लिखिए जल्दी, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे इसको मिटा के। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, चलिए इसको हम यूज करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कह रहे हैं कि प्ले ग्राउंड में एक क्या है, वृक्ष है, अमाउंट, एनी, बिटवीन, बिफोर, क्या होगा बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। क्या होगा, तो प्ले ग्राउंड के बीच में है ना, यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ क्या लगेगा, एमिट लगेगा, बीच में है कैसा, स्थिर स्थापित है ना, ये सब अभी नहीं दीजिएगा, प्रोनाउन वाले पे ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं तो हम लिख देते हैं, नहीं तो आप बोलिए हमारे को नहीं आता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा ना, अभी आपको हम प्रीपोजिशन पे मेन फोकस कर रहे हैं, इसलिए इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना, जब हम बताएंगे वो तो फिर बता देंगे प्ले ग्राउंड है ना, तो अभी आपको हम केवल प्रीपोजिशन के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं उधर कि आप लोग को भी नहीं पढ़ाए, जब पढ़ाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, है ना, अभी आपको केवल प्रीपोजिशन हम बता रहे हैं, है ना। चलिए हो गया, चलिए लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ, है ना, कॉटेज, देयर इज अ कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, क्या होता है झोपड़ी, कहाँ है, तो द फील्ड, है ना, मतलब मैदान के बीच में क्या है, एक झोपड़ी है, मैदान के बीच में एक झोपड़ी है, यहाँ क्या होगा, अमाउंट, एमिड, बिटवीन, है ना, बिफोर, है ना, बिफोर होगा या एमिड होगा या अमाउंट होगा या क्या होगा, बिटवीन होगा, तो बताइए इसका जल्दी ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा, हमें उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दिए होंगे, क्या होगा, एमिड, है ना, जब कोई किसी के बीच हो, स्थिर हो या स्थापित हो, तो हम एमिड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आज का क्लास में हम ये तीनों प्रीपोजिशन पढ़े, बिटवीन पढ़े, अमाउंट पढ़े और एमिड पढ़े, हमें इतना विश्वास है कि आप ये तीनों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं आया होगा, है ना, हमें इतना विश्वास है कि आपको ये लेक्चर रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो गया होगा। यदि आपको भाई का लेक्चर अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, है ना, तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला लेक्चर हम आएंगे लेकर, है ना, ऑन, अबव, है ना, और ओवर के ऊपर, है ना, तो तीनों, अगला प्रीपोजिशन मेरा ये रहेगा टारगेट, तो हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार इसके एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, रखिएगा नहीं, क्योंकि हम रटाने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाए, है ना, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतने, है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत पे भरोसा कीजिए भाई, आप हमेशा मेहनत जब कीजिएगा तो हमेशा टॉपर जरूर बनने का सपना आपका पूरा होगा, है ना, जिस चीज में आप सोचेगा हमको टॉपर बनना है तो जरूर बनेगा। तो आज का क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बच्चों।